सूरज ढलते ही भानगढ़ किले के गेट पर ताला लग जाता है। एएसआई का बोर्ड चीख चीख कर चेतावनी देता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। जो अंदर गए वापस नहीं आए। लेकिन राहुल ने सोचा था ये सब अफवाहें हैं। वो अपने 2 दोस्तों के साथ रात में किले के अंदर घुस गया। उसकी आखिरी फोटो रात 9:17 की थी, पुरानी हवेली के सामने खड़ा मुस्कुराता हुआ। उसके बाद उसका फोन कभी नहीं बजा। राहुल, विक्रम और नेहा तीनों दिल्ली से आए थे। दिन में किला देखने आए थे तो सब कुछ सामान्य लगा। टूटी दीवारें, खंडहर बाजार और वो पुरानी महल की इमारत जहां राजकुमारी रत्नावती रहती थी। लोकल गाइड ने चुपके से कहा था, बाबा बालूनाथ का श्राप है। उनकी समाधि पर परछाई पड़ गई तो पूरा किला तबाह हो गया। और वो तांत्रिक सिंघिया, उसने रत्नावती पर वश में करने वाला तेल जादू किया था। राजकुमारी ने तेल की बोतल चट्टान पर फेंक दी। तांत्रिक मर गया, लेकिन मरते वक्त बोला, ये किला कभी नहीं बचेगा, यहाँ की हर आत्मा भटकेगी। शाम ढलते ही हवा ठंडी हो गई। तीनों ने फैसला किया, एक रात अंदर रहेंगे, प्रूफ वीडियो बनाएंगे। गेट के पीछे से घुसकर वो पुरानी हवेली तक पहुंचे। मोबाइल की टॉर्च में दीवारें लाल लाल दिख रही थी। हवा में हल्की सी सुगंध आ रही थी, जैसे चंदन और कुछ मीठा, फूलों जैसा। नेहा ने कहा, अजीब है ना, यहाँ तो कुछ नहीं उगता। विक्रम हंसा, भूतों का इत्र लग रहा है क्या? रात 10 बजे तक सब ठीक था। वो आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। अचानक दूर से पायल की छनछनाहट आई, हल्की, मधुर, जैसे कोई नाच रही हो। राहुल ने फोन उठाया, रिकॉर्डिंग ऑन। आवाज पास आई, फिर रुकी, फिर बहुत करीब से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, रत्नावती, रत्नावती। विक्रम ने मजाक में कहा, अरे यार, कोई लोकल लड़की मजाक कर रही होगी। लेकिन नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फोन की रोशनी अपनी ओर घुमाई और धीरे से बोली, राहुल, मेरी पीठ पर हाथ कौन फेर रहा है? राहुल ने देखा नेहा के बाल हवा में नहीं, किसी अदृश्य हाथ से सहलाए जा रहे थे। तभी विक्रम चिल्लाया। उसका फोन गिर गया। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर आ गई थी, खुद की, लेकिन कपड़े राजपूताना जमाने के। और उसके बगल में एक औरत खड़ी थी, चेहरे पर घूंघट, लेकिन आंखें खाली गड्ढे जैसे। ट्विस्ट तब आया जब राहुल ने गूगल पर सर्च किया, रत्नावती भानगढ़। फोटो मैच कर गई। वो औरत नेहा जैसी दिख रही थी, ठीक वैसे ही नाक नक्शे, वैसे ही बाल, जैसे नेहा का पुराना जन्म। और सबसे डरावनी बात, तस्वीर में नेहा की जगह वो औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी गर्दन पर तांत्रिक सिंघिया का हाथ था। रात 11:55। अचानक पूरा किला जाग उठा। हर खंडहर से चीखें आने लगी। बच्चे रो रही थे, औरतें मदद मांग रही थीं, तलवारों की टकराहट। हवा में वो सुगंध अब तेज हो गई थी। अब वो खून और सड़ांध में बदल चुकी थी। नेहा अचानक उठी, उसकी आंखें सफेद हो गईं। वो एक पुरानी राजकुमारी की तरह चलने लगी और बोली, आवाज दोहरी, सिंघिया, तुम फिर आए हो? विक्रम भागने लगा, लेकिन दरवाजे गायब हो चुके थे। दीवारें सिकुड़ रही थीं। राहुल ने देखा, आंगन के बीच में एक काला साया खड़ा था, लंबा, दुबला, हाथ में एक बोतल। सिंघिया, उसकी आंखें लाल। वो धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ा और फुसफुसाया, इस बार तेल नहीं, तुम खुद मेरी हो जाओगी। नेहा चीखी। उसकी चीख में सैकड़ों आवाजें मिल गईं। विक्रम की गर्दन अजीब कोण पर मुड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसने देखा, अपनी छाया दीवार पर नहीं पड़ रही थी। छाया बाबा बालूनाथ की समाधि की ओर जा रही थी, और समाधि से एक बूढ़ा हाथ बाहर निकल आया था, जो छाया को खींच रहा था। पीक मोमेंट में राहुल ने महसूस किया, वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि किला नहीं, वो खुद अब किले का हिस्सा बन चुका था। सुबह सूरज निकला। गार्ड ने गेट खोला तो 3 बैग मिले, खाली। कोई लाश नहीं, कोई निशान नहीं। सिर्फ एक फोन मिला, जिसकी आखिरी वीडियो में राहुल कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। पीछे नेहा खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा अब रत्नावती जैसा था। और वीडियो के अंत में बहुत धीमी आवाज में एक फुसफुसाहट आई, अगली बार तुम कौन बनोगे? क्या तुम कभी भानगढ़ गए हो? सूर्यास्त के बाद क्या तुम भी अंदर जाना चाहोगे?